माय डियर स्टूडेंट, आज जो इस वीडियो में हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं ये पिछले ही वीडियो का कंटिन्यूड पार्ट है। ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि बेरोज़गारी की हमारे यहाँ क्या समस्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी की क्या समस्या है, बेरोज़गारी से हमारा क्या तात्पर्य है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और भारत में जो ये बेरोज़गारी है इसका स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और इसके प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है एक इकॉनमी के लिए, इट इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम। जो बेरोज़गारी की ये जो समस्या है अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत गंभीर समस्या बन के हमारे सामने या किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने ये खड़ी होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बेरोज़गार जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या या रास्ते में बहुत बड़ा बाधक है विकास के क्षेत्र में या विकास के लिए अग्रसर होने के लिए। अगर हमें विकास के लिए अग्रसर होना है, किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित होना है, तो यह आवश्यक है कि वहाँ के समस्त नागरिक जो कि कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्य करने के समर्थ हैं और जो अपने जीवन यापन के लिए रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं, उनको वो सरकार जो है वो रोज़गार उपलब्ध कराने में सक्षम हो। तो बेरोज़गारी क्या है, क्या इसकी समस्या है, इसकी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितने प्रकार की बेरोज़गारी होती है, ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आज इस समय इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि भारत में जो बेरोज़गारी अभी हमने देखी, हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में, तो भारत में जो बेरोज़गारी पाई जाती है उसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना आवश्यक है। हाउ टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इसके लिए सबसे पहले ये कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना। जनसंख्या जो है ये देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधक है, क्योंकि एक तरफ जब हम अपना विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन सब चीज़ों में जब वृद्धि होती है तो दूसरी ही तरफ हमारी जनसंख्या में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये जो बढ़े हुए हमारे साधन हैं इनसे हमारा डेवलपमेंट ना हो के बल्कि प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही ये बढ़ी हुई जनसंख्या में इसका उपभोग कर लिया जाता है और देश का जो स्तर है वो उसी स्तर पर या पूर्ववत ही बना रहता है। इसमें कोई विकास हमें देखने को नहीं मिल पाता है या संभवतः कम मिल पाता है। तो जनसंख्या वृद्धि की दर और विकास की दर का आपस में बहुत गहरा संबंध है। फिर है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारक है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का। हमारी जो शिक्षा प्रणाली जो अभी तक थी ये जॉब ओरिएंटेड शिक्षा प्रणाली नहीं थी। इसमें छात्रों को केवल बुकिश नॉलेज दी जाती थी। अब वर्तमान में सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है। नई शिक्षा प्रणाली को लेके सरकार हमारे सामने आई है। इस शिक्षा प्रणाली से ये संभावना है कि लोगों को भविष्य में अधिक मात्रा में रोज़गार मिल पाएगा। जो उनको शिक्षा दी जाएगी वो जॉब ओरिएंटेड शिक्षा होगी। जब जॉब ओरिएंटेड शिक्षा वो लोग ग्रहण करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भविष्य में उनको रोज़गार मिलने की संभावना आज की अपेक्षाकृत, वर्तमान प्रणाली की अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास।
अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सरकार को ये चाहिए कि जो देश में हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो बहुत पहले से हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारी सभ्यता में रची बसी हैं, हर प्रदेश की अपनी संस्कृति है और वहाँ के अपने हस्तकला है, इसको जीवित रखना, अपनी संस्कृति को बचाए रखना, इसके लिए आवश्यक है कि इस हैंडीक्राफ्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का विकास किया जाए। और इसी के विकास के साथ साथ लोगों को जो बेरोज़गार भी मिलेगा और हमारे देश की जो बेरोज़गारी की समस्या है वो भी कुछ हद तक दूर होगी। फिर है प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण करना। जो प्रकृति ने हमें अनुपम उपहार दिए हैं, जल के रूप में, नहरों के रूप में, जंगलों के रूप में, खानों के रूप में, खनिज, उन सब का पूर्ण रूप से पता लगाना और उनका प्रॉपर दोहन करना। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं प्रकृति के दिए हुए, उनको सही तरीके से यूज़ करना भी, यदि हम उन्हें सही प्रकार से यूज़ करेंगे तो उनसे भी बहुत तरीके के रोज़गार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है कृषि पर आधारित उद्योग धंधों का विकास। अब हमने शुरू में भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ की अधिकांश जनता जो है वो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा लगी हुई है। तो भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सीजनल बेरोज़गारी हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। लोग अपनी जुताई बुआई जो करते हैं खेतों की, उसके बाद उनके पास बहुत समय जो है वो खाली पड़ा रहता है। तो इस सीजनल बेरोज़गारी को दूर करने के लिए कृषि से संबंधित जो और उद्योग धंधे हैं उनका विकास करना भी बेरोज़गारी को दूर करेगा। उनके विकास के साथ ही साथ लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब कृषि से संबंधित कौन कौन से व्यवसाय हैं, जैसे मुर्गी पालन है, बागवानी है, दुग्ध पालन है, फिशरीज़ है, मत्स्य पालन है। इस तरीके से यदि साइड में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे तो जो किसान लोग सीजनल बेरोज़गारी की समस्या को फेस कर रहे हैं उससे उन्हें बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट है गांव में रोज़गार उन्मुख नियोजन। गांव में जो हम प्लानिंग करें वो हमारी प्लानिंग गांव के लिए जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। जॉब ओरिएंटेड होने से मतलब है कि ऐसे क्षेत्र में गांव का विकास किया जाए कि लोगों को तरह तरह के रोज़गार मिल सके। जैसे गांव में नहरें हैं, कुएं बनाना है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग सुविधाएं हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग है। ये सब यदि व्यवस्था करी जाएगी तो इन सब के विकास के साथ ही साथ बहुत सारे रोज़गार के क्षेत्र अपने आप सामने आएंगे और बहुत सारे लोगों को रोज़गार स्वतः मिलने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। फिर है पूर्ण क्षमता का उपयोग। जो हमारा वर्किंग फोर्स है, जो हमारा लेबर फोर्स है, उनको पूर्ण क्षमता से, उनके अंदर जो क्षमता है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको पूर्ण क्षमता के साथ उसका प्रयोग किया जाए। उनकी प्रोडक्टिविटी का पूरा प्रयोग किया जाए। ऐसा ना हो कहीं पर ऐसे लोग लगे हैं जिनसे कि उत्पादन में कोई प्रोडक्टिविटी में तो वृद्धि हो नहीं रही है, केवल वो अपने उसी उद्योग में जहाँ पे फैमिली ट्रेडिशंस चल रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो लोग उसी उद्योगों में, उसी उद्योग धंधों में या कृषि में या अपनी जोतों में या अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जिससे कि उनके लगे होने या ना होने से कोई टोटल प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो उनके लगे होने से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर रही है। तो ऐसे जगह हमें उन्हें रोज़गार देना चाहिए या देखना चाहिए कि उनकी क्षमता का पूरा प्रयोग किया जा रहा है। फिर है विनियोग दर में वृद्धि।
हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट रेट में हम वृद्धि करें। यदि देश का हम विकास चाहते हैं, देश का हम डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ये विकास या डेवलपमेंट तभी होगा जब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ता है जब कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, और कैपिटल फॉर्मेशन तभी बढ़ेगा जब लोगों के अंदर बचत करने की प्रवृत्ति डेवलप करेगी। और ऑब्वियस सी बात है, लोग बचत तभी करेंगे जब उनकी इनकम इतनी होगी कि अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वो अपनी आय का कुछ प्रतिशत भाग बचाकर रख सकें। तो आवश्यकता इस बात की है कि लोगों की आय के साधनों को विकसित किया जाए, जिससे कि दीर्घकाल में रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। फिर गांव में बिजली घरों की स्थापना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे गांव में पूरे समय का वहाँ की जनता उपयोग कर सके। ऐसा ना हो कि अंधेरा होने के बाद उनकी ज़्यादातर जो जनशक्ति है वो जब तक सूरज निकलता है, रोशनी रहती है, तभी तक वो लोग काम करने के सक्षम रहते हैं। तो यदि गांव-गांव में बिजली पहुंच जाएगी तो उनकी कार्य करने के जो घंटे हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ाए जा सकते हैं या बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही साथ गांव में सिंचाई सुविधाओं का विकास करना चाहिए, सड़क निर्माण करना चाहिए, एग्रो सर्विस सेंटर्स स्थापित करने चाहिए, कोऑपरेटिव खेती पे जोर देना चाहिए। इस तरीके से हम विकास करके जब गांव का रूरल एरिया या रूरल डेवलपमेंट होगा तो उसी के साथ ही साथ बेरोज़गार की मात्रा भी कम होगी, लोगों को तरह तरह से रोज़गार मिलेगा और बेरोज़गारी की जो हमारी समस्या है उसे काफ़ी हद तक हम लोग ओवरकम कर पाएंगे। तो ये तो गांव के दृष्टिकोण से है। शहरों में भी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षा का प्रसार के साथ ही साथ शिक्षा इस तरीके की दी जाए कि जिसमें जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हो। तरह तरह की योजनाएं, उद्योग धंधे, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के साथ ही साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ये सब विकास, इन सब का जब विकास होगा तो ऑटोमेटिकली रोज़गार की स्थिति में सुधार आएगा। अब देखिए, इसके साथ ही ये हमको देखना है कि भारत सरकार ने बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए हैं। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग ये देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा बेरोज़गार को दूर करने के लिए अपनाए गए कदम। थैंक यू सो मच।